वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। तो इस हफ्ते जो है बाज़ार अच्छा नहीं किया। सभी इंडेक्सेस में जो है गिरावट हुई। बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मजबूत दिखा है। इसलिए जो है इस हफ्ते जो है यानी कि आने वाले हफ्ते जो है हमें फाइनेंशियल कंपनीज पर विशेष नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक इंडेक्स है जो कि पिछले हफ्ते जो है मजबूत रहा है। बाकी सारे इंडेक्स जो है वो लाल निशान में बंद हुए हैं। तो फाइनेंशियल कंपनीज में जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ पहला स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो इस कंपनी के चार्ट को ज़रा देखें। पिछले फ्राइडे को जो है पिछले वीक जो है बहुत बढ़िया वॉल्यूम रही है। स्टॉक जो है अपने ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है और इसका ब्रेकआउट का जो लेवल बनता है वो 1540 बनता है। तो 1540 के ऊपर कोई अच्छा क्लोज आता है, वॉल्यूम के साथ क्लोज आता है, तो फिर इस स्टॉक में जो है एक बड़ी तेज़ी की संभावना जो है बन जाएगी। इस पर नज़र रख सकते हैं आप। अगला स्टॉक ले रहा हूँ एक और फाइनेंशियल कंपनी एसबीआई कार्ड। अब इसके चार्ट को देखें तो पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी कि ब्रेकआउट पर है, ब्रेकआउट आया नहीं, पर अगले हफ्ते आ सकता है। नज़र इस पे भी रखी जा सकती है। तो 1165 के लेवल्स हैं जो देखने वाले होंगे, वो अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ क्रॉस होते हैं तो इसमें नई तेज़ी जो है हो जाएगी। फिर एक और स्टॉक ले लेते हैं एस बी आई एन, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके चार्ट को देखें तो डेली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर सस्टेन किया है और इस वीक भी जो है ये पॉजिटिव बंद हुआ है, जबकि ओवरऑल मार्केट ख़राब रहा है। तो अच्छा स्टॉक जो है ये मजबूत जो है दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक एक और फाइनेंशियल कंपनी एच डी एफ सी। इसको देखें, इसके चार्ट को देखें। अगर हम ये वीकली चार्ट मैंने लिया है तो ये एक रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया है, वॉल्यूम अच्छी है और बढ़िया क्लोज दिया है। तो पिछले हफ्ते के लो के नीचे ही स्टॉप लॉस रख के जो है इसमें पोजीशन ली जा सकती है। ठीक ठाक पोजिशनल ट्रेडिंग रिटर्न जो है ये स्टॉक भी दे सकता है। अगला स्टॉक में ले रहा हूँ एक और फाइनेंशियल कंपनी, एक और बैंक, इंडियन बैंक। अब इसके चार्ट को देखें तो 420 से ये गिर के जो है 40 रुपये तक पहुंचा था, यानी 90% वैल्यू इसकी इरोड हुई थी। इसके बाद जो है अभी रिकवरी चल रही है और एक अभी जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम बड़ी ही अच्छी रही है। तो जब तक ये 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक जो है ये मजबूत रहेगा, उसके नीचे वीक हो जाएगा और काफ़ी बड़ी अपसाइड जो है इसमें बन रही है। तो हो सकता है स्टॉक जो है 250 प्लस के लेवल तक पहुंच जाए, पर नज़र रखनी होगी हमें 150 के लेवल की कि उसके ऊपर बना रहे। इस पे जो है नज़र बना के आप रख सकते हैं। फिर जो है एक और स्टॉक ले रहा हूँ, अगेन एक फाइनेंशियल कंपनी, इक्विटास बैंक। तो इसके चार्ट को अगर देखें, डेली चार्ट को देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद जो है स्टॉक ऊपर गया, तेज़ी में रहा, फिर करेक्ट हुआ और सपोर्ट से जो है इसने बाउंस किया है। तो ये स्टॉक भी जो है अच्छा हो जाता है। तो जब तक जो है ये 63 के ऊपर बना हुआ है तब तक हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है। 63 के नीचे वीक हो सकता है, उसके ऊपर तक जो है ये मजबूत है। तो इस पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। फिर जो है एक और स्टॉक ले रहा हूँ, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और अब जो है ये और तेज़ी दिखा सकता है। फिर एक और स्टॉक मैं ले रहा हूँ, ये भी बैंक है, कोटक बैंक। चार्ट को देखें तो ब्रेकआउट दिया है, बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी अच्छी रही है। कोई भी हल्का फुल्का करेक्शन हो तो ये अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली पोजीशन में आ जाएगा और यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो इस पर भी नज़र बना के रखिए। फिर एक और स्टॉक एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। 2009-19 के बाद जो है अब इस लेवल पे आया है और इसको ऊपर की तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है।
तो यहाँ कोई ब्रेकआउट आता है, एक 820 के ऊपर कोई अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोज आता है, तो इस स्टॉक में बहुत बड़ी अपसाइड खुल जाएगी। इस पे जो है नज़र बना के रखिएगा। एक और स्टॉक जम्मू कश्मीर बैंक, इसके अगर डेली चार्ट को देखें तो ये भी एक ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। अब ये ब्रेकआउट बनता है इसका 42 के लेवल पे, तो 42 के ऊपर 42 के ऊपर कोई अच्छा क्लोज आता है, वॉल्यूम के साथ आता है, तो इसमें भी तेज़ी बन सकती है। तो इतने सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा हमने कर ली। अभी जितने भी चर्चा की सारे के सारे बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनीज के ही स्टॉक हैं। अब एक स्टॉक मैं ले लेता हूँ ऐसा जो कि इस सेगमेंट का नहीं है, तो ये मैं ले रहा हूँ के ई सी लिया। इसका वीकली चार्ट जो है देखें अगर, तो इसने ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया रही है। कुछ अच्छे बड़े ऑर्डर्स भी जो है इसलिए हफ्ते जो है इस कंपनी को मिले हैं। तो ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम बढ़िया है, और पिछले हफ्ते का लो जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसको मजबूत कह सकते हैं। तो इस पे जो है आप नज़र रख सकते हैं इन सारे स्टॉक्स पे ट्रेडिंग के नज़रिए से। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नए स्टॉक्स के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।